हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन नेक्स्ट वीडियो। स्क्रीन पे आपने थंबनेल पे क्वेश्चंस देखे हैं, वही कवर अप होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ना मेरे तो फेवरेट हैं, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि एच मार्क को फाइंड आउट करो। इस इक्वेशन में जहाँ पे भी एच मार्क है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी बार बार। देखो, ये 9 है, ये 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये एक डिजिट है, नंबर है। ठीक है, बट वो कितने डिजिट पे है, 9 के बाद 1 डिजिट है, मीन्स 10। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 9 × 10, देन प्लस उसमें करेंगे एच। एच के बाद कोई डिजिट नहीं है तो एच × 1, देन अगेन ये एच है, एच के बाद एक डिजिट है, एच × 10, देन प्लस 8, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 8 × 1, देन अगेन प्लस का साइन, एच, एच के बाद एक डिजिट है, एच × 10, देन उसके बाद 6, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 6 × 1 इज इक्वल्स टू 230। अब इसमें देखो आपने क्या करना है, एच वाले डिजिट्स अलग कर लो। एच 1 जा अकेला एच, यहाँ पे 10H, यहाँ पे 10H और यहाँ पे भी 10H। ठीक है, उसके बाद देखो 9 10 जा 90। ठीक है, उसके बाद 9 10 जा 90 आ गया, उसके बाद 8 1 जा 8, मतलब 90 + 8 98, और उसके बाद 6 1 जा 6, तो 104 आ गया आपका टोटल। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल के उसको भी मतलब पूरा कैलकुलेट करके लिख लेंगे 104, तो ये 230 इधर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों का ऐड कर लो, 10H 10H H, 10 + 10 20 + 1 21H, 21H ये हो गया। 104 को उधर भेज दो, 230 - 104, तो आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 126। 21H इज इक्वल्स टू 126, तो आप इसको कट कर सकते हो ना। H 21 के टेबल पे 126 आता है 6 पे, तो H की वैल्यू हमारी क्या निकल आई जी, 6, तो 6 इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया। जस्ट आपको इक्वेशन को सोल्व करना सीखना है। इसमें जैसे n के बाद एक डिजिट है तो n को एक 0, h के बाद कोई डिजिट नहीं है तो h 0, ऐसा ही एक कोर क्वेश्चन है, वो करने के बाद आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 4 क्वेश्चन हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिख गया है स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिख रखा है, 5P9 327, ये पूरे डिजिट ही है, यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा डिजिट है 327, देन 2Q8। ठीक है, अब हमने इसको भी सोल्व वैसे ही करना है, सेम उसी ट्रिक से, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम इसमें। ठीक है, इसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए 5 के बाद 2 डिजिट है, मतलब 5 × 100। ठीक है, देन P, उसके बाद सेकेंड डिजिट है P के बाद एक डिजिट है, P × 10, देन 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 9 × 1, देन अगेन प्लस 327 है। ठीक है, 327 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये बना हुआ है डिजिट, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई भी हमारा अल्फा नहीं है बैट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 2 × 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 100, देन प्लस का साइन, क्यू के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, क्यू × 10, देन प्लस 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब 1, तो 1114। ठीक है, अब आपने इसमें से पहले P वाले डिजिट निकालने हैं। फर्स्ट आ गया 10P प्लस, उसके बाद यहाँ पे है Q 10Q। ठीक है, 2 डिजिट्स आ गए, बाकी आपने देखना है क्या बनते हैं। 5 को 100 से किया 500। ठीक है, 500 प्लस ये रहा 200, 5 और 2 700, 7 और 300 ये है 927। ठीक है, 927 ये हो गए, उसके बाद 9 1 जा 9 और 8 1 जा 8। ठीक है, 17 ये हो गए, 8 और 8 16 और 1 17 ये हो गए। इधर वाली साइड है 1114, तो इन दोनों को इधर ले जाके माइनस कर देना है, और इन दोनों में से 10 कॉमन निकाल लेना है, 10 P + Q, और इसको माइनस कर देना है इधर ले जाके, -29 27 -17, तो आप इसको माइनस कर दोगे, P + Q इधर आपका माइनस करके आ जाएगा 70 बचेगा आपका, माइनस करके आप करके देख सकते हो प्रॉपर, 70 बचेगा आपका माइनस करके। उसके बाद ये जो 10 है, ये यहाँ पे भी था बट ये अब जाएगा डिवाइड में, तो जब ये डिवाइड में गया ये कट हो गया, P + Q की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया, P + Q की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ़ P एंड Q रिप्रेजेंट डिजिट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q। मैक्सिमम वैल्यू Q की क्या है,
ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्यू की क्या है। अगर क्यू की वैल्यू मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है, दैट मीन्स पी की वैल्यू कम से कम है। ठीक है, तो हमने इसमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पी की वैल्यू मतलब मान लो मिनिमम है, क्यू की वैल्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यू की वैल्यू बोला हुआ है ना, तो क्यू की वैल्यू मैक्सिमम है। अब हमें मैक्सिमम तो वैल्यू पता नहीं कितनी हो सकती है, बट हमें मिनिमम पता है वैल्यू कितनी हो सकती है। कम से कम वैल्यू, कम से कम सबसे छोटा डिजिट 1 2 लेके जहाँ तक आप बोल सबसे छोटा डिजिट 0, तो हम पी को 0 अज्यूम नहीं कर सकते। मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होती है। 0 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 7, तो क्यू की वैल्यू क्या आई जी 7, तो 7 है हमारा करेक्ट आंसर। चेक कर लो, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, जहाँ पे भी है 7 इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप जो उम्मीद लाए थे इसको वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको थोड़ा सा इस पर अलर्ट रह के चलना है कि क्या बोल रही हूँ मैं, और आपको उसको कैसे लेना है और क्या समझना है, वो चीज़ आपको पूरी ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहले तो इसमें वही इक्वेशंस दे रखी हैं 5p 7 8q 9 एंड r3 2। ठीक है, इसमें एक मैंने क्वेश्चंस दूसरे तरीके भी आपको करवाए थे, जिसमें तो हम ऐसे एडिशन में लिखते हैं, जैसे 3 डिजिट में 5p 7, उसके नीचे 8q 9, इसको भी उस फॉर्म में कर सकते थे। बट अगर देखो इनके तीनों के बीच में सेंटर में अल्फ़ाबेट्स होते, p क्यू, और इसके भी सेंटर में अल्फ़ाबेट होता, बट इसके फर्स्ट नंबर पे अल्फ़ाबेट है, सेकंड पे न्यूमेरिक है, तो इस वजह से हम इसको उस वे से नहीं कर सकते। ठीक है, वरना हमने उसी वे से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हम एडिशन में जैसे ऐसे लिख के उसका टोटल करते हैं, तो उस वे से ईजी हो जाता। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसको आपको समझने के लिए देखो, इसमें डिजिट्स हैं 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 3 है, 2 है। ठीक है, कोई वैल्यू 9 से बाहर है, 0 to 9 के बीच में ही होती हैं ऑलमोस्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो 0 से लेके पी क्यू आर की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं कि ये 9 के बीच में होएगी। ये कंडीशन आगे जाके आपको काम आने वाली है, दैट्स वाई लिखी है। ठीक है, इसका हम देखेंगे कहाँ यूज़ आता है। पहले अब हम इसको उठाएंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 100। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं। देन पी के बाद 1 डिजिट है, p मल्टीप्लाई 10। देन 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 7 एज इट इज़ छोड़ देंगे। देन 8 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 8 के बाद 100। ठीक है, देन क्यू के बाद 1 डिजिट है तो 10 और 9 एज इट इज़। ऐसे ही आर के बाद 2 डिजिट है, आर मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 के बाद 1 डिजिट है, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है। देन इधर 1928। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 500, ये आ गया 10p, ये एज इट इज़ 7। ठीक है, ये आ गया 800, ये आ गया 10q, ये आ गया 9, ये आ गया 100r। ठीक है, उसके बाद आ गया 3 10 30 और प्लस आ गया 2 इज इक्वल्स टू 1928। तो इन सभी का अगर आप एडिशन करना चाहो, डायरेक्टली एडिशन भी कर सकती हो, अगर सेपरेट सेपरेट रखना चाहो तो सेपरेट भी रख सकते हो। देखो जैसे 500, ठीक है, 500 प्लस 800 1300। 1300 के बाद और कोई 100 वाली वैल्यू है नहीं है, तो 1300 हम पहले एक अकेली वैल्यू लिख लेते हैं 1300। ठीक है, उसके बाद छोटी वैल्यूज़ देखो 7 9 30 एंड 2, 7 9 30 एंड 2, 30 और 9 39। ठीक है, 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 2 41, 41 प्लस 7 41 प्लस 7 हो गए हमारे 48। ठीक है, 48 ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे लिख लो 10p प्लस 10q प्लस 100r। तो हमने इधर वाली सभी वैल्यूज़ लिख ली हैं। इस तरफ है हमारा 1928, तो इन दोनों को आप इधर लेके जाओगे और इस तरफ जो है 10 कॉमन निकाल लोगे। p प्लस q के साथ, दोनों के साथ 10 है, बट r के साथ 100 है, तो r के साथ अंदर 10 भी रहेगा। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, तो ये वाली वैल्यूज़ हैं इधर जाएंगी 1928 माइनस 1300 माइनस 48। ठीक,
फ्रेंड्स इसके बाद वैल्यूज़ इधर गई हैं, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस करके 580 आ गया, तो 580 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0 से 0 कट हो गई। सॉरी वो वीडियो ब्लर हो गई पीछे, तो इस वजह से ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अगर आप देखो ऐसे, अब ये हमारा ये बचा और यहाँ पे 58 बचा। अब यहाँ से दो कंडीशंस अप्लाई होंगी और वही देखने वाली हैं, समझने वाली है। मेन पार्ट यही है। अगर आपको ये समझ आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए ईजी था, और अगर यही समझ नहीं आई तो क्वेश्चन पूरा बेकार था। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जैसे अपना करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे P + Q + 10R = 58 था। 58 को अगर हम तोड़ें तो 5 × 10, नहीं ऐसे पहले मत तोड़ो, ऐसे में देखो 50 + 8, हमने 58 को तोड़ दिया, 50 + 8। अब अगर आगे हम तोड़ें, 50 को भी तोड़ सकते हैं, 5 × 10 + 8, इतना हमने तोड़ दिया इसको, ठीक है। हमने इसको तोड़ना था, टुकड़े टुकड़े करने थे, तो वो हम कर रहे हैं। हमने कर दिए इसके टुकड़े टुकड़े। अब हमने देखना है, देखो 5 × 10, ऐसी कोई फॉर्म इस तरफ थी, 10 के साथ R है, अगर 10 के साथ हम 5 लगा दें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ना। देखो P + Q + 10 × R की वैल्यू लगा दी 5, तो इधर भी था हमारा 50 + 8, तो ये भी था 50, तो 50 कट हो जाएंगे दोनों साइड से। बचा क्या हमारे पास, P + Q = 8, ठीक है। P + Q, ये जस्ट हम अपनी तरफ से कंडीशंस लगा रहे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद हमने P + Q + 8 लगा दिया। उसके बाद जो हमने लास्ट सम में क्वेश्चन किए देखा था, यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट में लिख रखा है, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q है जो वो मैक्सिमम वैल्यू, और वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 9 के बीच में लाई करेंगी, ठीक है। तो वैल्यूज़ अगर 0 के बीच में लाई कर रही हैं, 9 के बीच में, तो यहाँ पे बोल रहे हैं Q की वैल्यू है मैक्सिमम, तो P की वैल्यू ऑब्वियसली मिनिमम होएगी, और हमें मैक्सिमम तो पता नहीं वैल्यू कौन सी होएगी, पर मिनिमम हम बता सकते हैं 0 होएगी। तो Q की वैल्यू 1 आ गई हमारी, 8। ये हमने एक कंडीशन लगा कर देखी, ठीक है। एक कंडीशन हमने लगा कर देख ली। अब ऐसे ही हमें दूसरी वैल्यू, एक और कंडीशन अपनी तरफ से लगा के देखनी है, जिसमें हमें Q की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन लगा के देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने R को 5 लेट कर लिया था, अपने तरफ से ही किया था हमने, कोई हमें बताया तो नहीं किया था। ऐसे ही अब यहाँ पे हम R को 4 लेट कर रहे हैं, R को 4 लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, P + Q + 10R = 58, ठीक है। 58 थी इक्वेशन टोटल हमारी। तो हमने यहाँ पे R को 4 अज्यूम कर लिया, P + Q + 10, इसको 4 अज्यूम किया तो 40 आ गया, 40 = 58, ठीक है। तो 40 + 58, तो 40 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 18 बचेगा। P + Q = 18, ठीक है। P + Q = 18, ये आपको समझ आया ना। 40 इधर गया, माइनस हो गया 58 में से, तो 18 बचा। अब हमने देखा था P + देखो अगर यहाँ पे ये 0 से लेकर 9 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे P और Q, उसके बाद 9, 18, तो 18 को अगर हम P और Q में डिस्ट्रीब्यूट करें, 9 और 9 आता है, 9 9 दोनों के हिस्से में इक्वली भी करें तो आता है ना, 9 + 9 18। तो जो 9 है वो 0 से लेकर 9 के बीच में है, 0 से लेकर 9 के बीच में ही है ना, तो मतलब ये हमारी अभी तक क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद P + Q = 18 आ गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सिंपली अभी हमने देखा कि हमने क्या बोला कि अगर हम इसको इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 9 + 9 अगर हम इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो दैट्स मीन Q की वैल्यू क्या हुई, 9, ठीक है। अब इन दोनों में से बताओ Q की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी थी। हमने 2 ही केसेस लगाए हैं, आपको जो भी जैसे भी सुटेबल लगे आप लगा सकते हो, ठीक है। अब हमें देखना है कि Q की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में यही बोला गया है कि Q की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या है, 8 मैक्सिमम है या 9 मैक्सिमम है, 9 इज़ मैक्सिमम वैल्यू, तो 9 इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो वही चीज़ अप्लाई होनी थी, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का। अब हम माइनस का फॉर्म लगाए या प्लस का, तो हम वही जिस वजह से हमने लास्ट सम सॉल्व किया है उसी वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको वही चीज़ लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से लेके 9 के बीच में, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़, P, Q एंड R, ठीक है। मिलता जुलता समय, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है और थोड़ा सा वे भी चेंज होएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, 5 × 100, प्लस P के बाद कितने डिजिट है, 2, 10, देन 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। देन -7 × 100, Q × 10, Q × 10 प्लस 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, देन 9 × 100, ठीक है। R × 10,
और 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 823। अब आप इसको एक एक डिजिट करके लिखना, क्योंकि यहाँ पे है माइनस का साइन, जो डालेगा प्रॉब्लम, हमें ये ध्यान में रखना है। अब देखो 5 को 100 से किया 500, ठीक है, प्लस p को 10 से किया 10p प्लस 9 एज इट इज़। इसके बाद ये माइनस का साइन हर एक के साथ लगता जाएगा। यहाँ पे माइनस का 700, माइनस का 10q, ठीक है, उसके बाद माइनस का ही 2। उसके बाद आगे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 100 900 प्लस 10r, उसके बाद प्लस 6 इज इक्वल्स टू 823। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। 500 प्लस 900 1400, 14 में से 700 गए, बचे 700, ठीक है, 700 हमारे ये आ गए एक। उसके बाद हम पहले यही लिख लेते हैं 10p माइनस 10q, ये देखो 10p 10q, ठीक है, उसके बाद 10r प्लस 10r, ठीक है, 700 आया हमारा प्लस का। उसके बाद बचे हमारे सिंगल डिजिट 9 में हमने 6 ऐड किए 15 में से 2 गए 13, ठीक है ना, 13 आ गए हमारे 13। उसके बाद इज इक्वल्स टू के बाद है 823। अब ये दोनों वैल्यूज इधर जाएंगी और इनमें से 10 कॉमन निकलेगा, 10 कॉमन, p माइनस क्यू प्लस r इज इक्वल्स टू 823 माइनस 700 माइनस 13। तो माइनस करके आ गया हमारा 110, ठीक है, और ये 10 डिवाइड में गया तो ये 11 बच गया हमारे पास। p माइनस क्यू प्लस r इज इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे हमें इसको अगेन सॉल्व करना है और हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, क्यू की। अगेन क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हो, वैल्यू बोली गई है क्यू की फाइंड आउट करने को, ठीक है। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्यू पे ही जाएंगे। क्यू को हम देखो, इस पे क्यू भी माइनस का है, ठीक है, क्यू अगर माइनस का है तो हमें क्यू पॉजिटिव निकालना है। हम p प्लस आर को इधर ही रहने देंगे, 11 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो गया, क्यू को उधर भेज देंगे जो फिर प्लस का हो जाएगा ना क्यू, तो हमने क्यू को उधर भेज दिया, वो हो गया प्लस का, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें ऊपर क्वेश्चन में बोला गया कि क्यू की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या चेंज है और क्यों चेंज है, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में इसमें हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज़ ली थी, ठीक है, बिकॉज उसमें कुछ माइनस वाला नहीं था। इस क्वेश्चन में माइनस वाली चीज़ है और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी लेंगे तो वो माइनस होके कुछ मिनिमम सी ही बचेगी, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, हम 0 से लेके 9 के बीच में ले सकते हैं। तो हम मैक्सिमम डिजिट्स लेंगे, मैक्सिमम में हमने p इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 9 लेट कर लेना है। तो p की वैल्यू 9, r की वैल्यू 9 माइनस 11, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसने माइनस करके सभी वैल्यू को ऑटोमेटिकली मिनिमम कर देना है। तो 9 प्लस 9 18 में से 11 गए 7, तो 7 इज अवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू हमने मैक्सिमम निकालनी थी। अगर हम यहाँ पे 0 0 लेते तो क्यू की वैल्यू तो नेगेटिव में आ जाती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें यही चेंज था। आपका आंसर आ चुका है और जितने क्वेश्चंस मैंने प्रॉमिस किए थे आई थिंक कवर अप हो गए हैं। 4 क्वेश्चंस थे जो आपको स्क्रीन पे दिखाए गए थे और आई होप आपको वो अच्छे से समझ आए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और अगर अभी भी कुछ बाकी रह गया है मेरी तरफ से समझाने को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप टेलीग्राम पर कुछ ज्वाइन करना चाहते हो हमें तो कर सकते हो, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। आप मेरे को पिक सेंड कर सकते हो, आपको हर सोल्यूशन मिलेगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है।